इस वक्त पंजाब के होम मिनिस्टर अता तारर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अता तारर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, एक तरफ तो मुतालबा हो रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, लेकिन दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि पुरअमन इंतखाबात हो, हर किसी को वोट करने का हक मिले। इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल है? पुरअमन इलेक्शन डे होगा कल? बहुत शुक्रिया जी। इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और हमने आज से एक माह पहले एक डी वेपनाइजेशन कैंपेन शुरू की थी और असले से पाक इलेक्शन हमारा एक अज़म था और होम डिपार्टमेंट ने सेक्शन 144 लगाया है कि वो असला, गैर कानूनी असला तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है, मगर लाइसेंस शुदा असला भी जो है वो किसी सूरत हम किसी को ना कैरी करने देंगे ना डिस्प्ले करने देंगे। और इस जिम्मन में जितने कैंडिडेट्स थे, कैंडिडेट्स को पुलिस की सिक्योरिटी दी गई कि प्राइवेट गार्ड कोई अपने साथ नहीं रखेगा। ये इंशाल्लाह असले से पाक इलेक्शन होगा, शफाफ होगा और पुरअमन होगा। और ये अमन के रास्ते में जो भी हर्डल्स आएंगे वो पंजाब पुलिस, होम डिपार्टमेंट, हुकूमत पंजाब पूरी तरह इक्विप्ड है उनको डील करने के लिए। सही। दूसरा एक मामला है जो इस पर अभी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि बड़ी हैरानकुन बात है और झूठ बोला जा रहा है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले अली अमीन गंडापुर को पंजाब में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई और अब शिबली फराज से कहा जा रहा है कि आपका ताल्लुक क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से है, इसलिए आप इलेक्शन कमीशन के एनओसी के बगैर लोधरा में नहीं रह सकते। और वो कह रहे हैं कि ये फेडरेशन है, इस किस्म की हरकतों से तकसीम बढ़ेगी। ये क्यों कहा जा रहा है? अली अमीन गंडापुर पाकिस्तानी है, किसी भी शहर जा सकते हैं, पाबंदी क्यों लगा दी है उन पर? देखिए, बात ये है कि हमारे पास एक तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि अली अमीन गंडापुर साहब और मकबूल गुज्जर साहब, इनका माजी का कॉन्डक्ट ऐसा रहा है कि ये असले से लेस होके आते हैं। और अली अमीन गंडापुर जब लास्ट लॉन्ग मार्च के साथ आए तो बाकायदा उन्होंने खुद हवाई फायरिंग की और वो मनाजर पूरी कौम ने देखे कि वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं। अब इस हवाले से हमें इंटेलिजेंस सोर्सेज ने भी, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने भी एक लेटर लिखा। तो ये बड़ी सोच समझ के पाबंदी लगाई गई है ताकि अमन अमान बरकरार रहे, बदअमनी इलेक्शन की तरह ना हो और इन अनासिस को यहाँ पे पोलिंग के प्रोसेस में असरअंदाज होने से रोका जाए। और देखिए, ये पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं है। वो मनाजर भी आपने देखे कि जब खैबर पख्तूनख्वा के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर पुलिस की गाड़ी में बैठ के, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की गाड़ी में बैठ के बैलेट बॉक्स पोलिंग स्टेशन से लेकर फरार हुए। तो देखिए, ये इस तरह की जिन और शिबली फराज साहब की तो कोई ऐसी आज तक हमने फुटेज नहीं देखी, ना बात सुनी कि वो असरअंदाज होने की कोशिश हो। उनको क्यों कहा जा रहा है कि लोधरा में नहीं जा सकते? वो शिबली फराज साहब के हवाले से कतन तरीके से वो यहाँ मौजूद हैं, जरूर रहे। उनको कतन ऐसा ना कहा गया है, ना इस हवाले से कोई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डायरेक्शन दी हैं कि वो पंजाब का सूबा छोड़ दे। मगर कुछ इतलात से जो असले से लेस जत्थे आ रहे हैं, स्पेशली डीआई खान से एंटर हो रहे हैं, कुछ लोग मियाँवाली से भक्कर का रुख कर रहे हैं, उससे हमें खदशात हैं। और वो जैसे जैसे हमारे पास इतलात आएंगी, लेकिन इतलात की बुनियाद पर अमल होने से पहले अगर किसी को रोका जाए, कल खैबर पख्तूनख्वा में कोई बाई इलेक्शन होने जा रहा हो, वहां पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो कहें कि मरियम नवाज को हम नहीं आने देंगे, हमें खदशा है कि अगर वो आएंगी तो तसादम होगा या कुछ भी हो सकता है, तो ये तकसीम तो बढ़ेगी ऐसे अगर आप पाकिस्तानियों को ही पाबंद कर देंगे कि वो एक सूबे से दूसरे सूबे में नहीं जा सकते। नहीं, देखिए, ये अक्रॉस द बोर्ड पाबंदी नहीं है और ये किसी नहीं लगाई गई। देखिए, जो पाबंदी लगाई गई है वो हिसाब से लगाई गई है। हासिल है कि वो पाकिस्तान में जहां मर्जी जाए, आइन इस बात को गारंटी करता है, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? अता तारर साहब, सियासी सवाल पर आ जाते हैं। तहरीक इंसाफ धांधी के इल्जामात भी लगा रही है, आप पर भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी, एस्टेब्लिशमेंट पर भी कह रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका दावा है कि वो अक्सरियत सीटें जीतेंगे। और अभी शेख रशीद साहब ने कहा है कि अगर 12-13 सीटें वो जीत गए तो परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर होंगे और फिर मामला आम इंतखाबात की तरफ जाएगा। यानी कि डू और डाई सिचुएशन है, पंजाब हुकूमत भी आपके हाथ से जाएगी और वफाक भी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि धांधली के इल्जामात लगाने वाले एक सबूत आज तक नहीं दे सके। आज लाहौर से एक शख्स गिरफ्तार हुआ जिसके कब्जे से आईडी कार्ड बरामद हुए। अब उस शख्स के फोन में से बाकायदा ये सबूत मिल गया है और मैं आपको भी भेजूंगा कि जिसमें फरूख हबीब साहब के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन है, फिर हाफिज फरद साहब के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन है, उनकी मुलाकातें हैं और कहा यह जा रहा है कि हमने 7000 आईडी कार्ड लिए हैं, तो ये 7000 वोट पैसे देकर कास्ट होगा। तो देखिए, ये सबूत तो इनके खिलाफ मिला है, हमारे खिलाफ कोई एक भी सबूत हो जो ये सामने लाए हो तो बता दें। कोई एक सबूत नहीं है। मैंने वो वीडियो देखी है जिसमें फरूख हबीब साहब का व्हाट्सएप नंबर खुला हुआ है, वो सारी चैट हुई है और मैंने इस हवाले से उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये प्लांटेड शख्स है,
मेरी शायद उनसे एक आध मरतबा मुलाकात हुई हो, लेकिन इन्होंने पकड़ के खुद आईडी कार्ड उसके सामने रखे हैं और जो है ये प्लांट किया गया है सारा मामला। वो कह रहे हैं इस पे वो अपना वीडियो पैगाम भी जारी करेंगे। जी देखिए, वो तफ्तीश में सारा मामला सामने आ जाएगा। यानी धांधली के हवाले से सबूत तो हम फराहम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरी मुलाकात भी है, तो तफ्तीश होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे खिलाफ फिलहाल कोई धांधली का एक सबूत भी नहीं मिल सका। इन पर ये जो इल्जामात लगाते हैं, जरा बताएं कि कितने उम्मीदवार नाश किए गए, इनके कितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने वफादारियां तब्दील की, इनके कितने उम्मीदवार हैं जिनको फाइनेंशियल लॉस हुआ या जिनके खिलाफ पर्चे कटवाए गए। देखिए, ये इल्जामात वो पार्टी को लगाना जेब नहीं देता जिन्होंने आधी मुस्लिम लीग तोड़ के 2018 का इलेक्शन लड़ा था। तो ये बड़ी नामुनासिब बात है। इमरान खान साहब के मुंह से ये बातें, मैं तो हैरान हूं कि इतनी जुर्रत कहां से पैदा करते हैं कि ये बातें कर लेते हैं और अल्लाह माफ करे लोटों की ये बात करते हैं। जब स्टेज पे अब ये भक्कर में बैठे इरफानुल्लाह नियाजी कौन है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उनको 2 महीने पहले बल्कि 1.5 महीने पहले शामिल करवाया और उसके सामने कह रहे हैं कि मैं लोटों को दानत भेजता हूँ। तो मैं तो हैरान हूँ कि इमरान खान साहब की स्टेज पे लोटों की भरमार होती है और वो उन्हीं पर तनकीद कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है सियासी मेच्योरिटी सही। लेकिन अताउल्लाह साहब ये बताइएगा, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा हो या फिर राना सनाउल्लाह साहब, वो खुद इस खदशे का इजहार कर चुके हैं क्योंकि हमने नून लीग के लोगों को वोट टिकट नहीं दिया, पीटीआई के लोगों को दिया, तो इससे हमारे कुछ धड़े जो नाराज है, ये किस हद तक इम्पैक्ट कर सकता है कल के इलेक्शन पर? देखिए, ये 2 या 3 अजला के अंदर जरूर प्रॉब्लम आया था, मगर अब हम समझते हैं कि वहां पे भी हमारी पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह ताला की तरफ से सिचुएशन जो हमने ली है और जो असेसमेंट ली है, जो सर्वे हुए हैं, मुस्लिम लीग वाज़ेह अक्सरियत से मजॉरिटी हल्कों में जीतेगी। हमारे उम्मीदवार बहुत मजबूती से अपनी कैंपेन उन्होंने की। मरीम नवाज शरीफ साहब को भी बड़ी पसीराई मिली जहां जहां वो इलेक्शन कैंपेन में गई। तो शेख रशीद साहब की क्या सराइयों से हम अग्री नहीं करते। और देखिए, बात यह है कि परवेज इलाही साहब की जो ये बात कर रहे हैं, जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिया था, आज उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो क्या इसलिए वोट मांग रहे हैं कि फ्रेश इंतखाबात की तरफ जाना है? ये अच्छी कैंपेन है। क्या पंजाब की हुकूमत क्या करना चाह रहे हैं? तो क्या आप आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं? तो कोई उम्मीदवार बेवकूफ़ी होगा कि वह एक बाई इलेक्शन लड़े और उसके फौरन आज जो है वो जनरल इलेक्शन का भी वो खर्चा भी बर्दाश्त करे, वो दोबारा से कैंपेन भी चलाए। तो ये गैर सियासी सोच है और ये इनकी दाल गलने वाली नहीं है। इन्होंने पहले से धांधली का रोना इसलिए रोना शुरू कर दिया है क्योंकि इनको यकीनी शिकस्त नजर आ रही है और इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि वाज़ेह अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून कामयाब हो। और अगर आप लोग कामयाब नहीं हुए, बिलफर्ज दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, तो क्या आप लोग रिजल्ट तस्लीम करेंगे, इलेक्शन को डाउटफुल करार देंगे या तस्लीम करेंगे? देखिए, बात यह है, मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करता हूँ कि हम बिल्कुल इलेक्शन रिजल्ट को मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुजफ्फरगढ़ पॉजिटिव सर्वेज है, बहुत पॉजिटिव हमारे साथ आ रही है, नहीं है। सही, आपकी आवाज़ दोबारा ब्रेक हो रही है, बट बहुत बहुत शुक्रिया तारक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।